प्यारे बच्चों नमस्कार। मध्यकालीन राजस्थान की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे अजमेर के चौहान शासक। इससे पहले अपन राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धांत देख चुके हैं। ठीक है, तो देखो अजमेर के चौहान शासक तो इनका वेल नोन नाम है, ठीक है ना, लेकिन इनको और नामों से जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनका मूल स्थान कुछ अलग था। मूल स्थान था इनका शाकंभरी, है ना, इसलिए इनको शाकंभरी का चौहान बोलते हैं। सांबर झील उसके पास पास तो सांबर के चौहान बोल देते हैं। सपार लक्ष्य का मतलब आज वर्तमान सीकर से लेकर पुष्कर के बीच में जो स्थान था उसको सपार लक्ष्य बोलते थे। ठीक है ना, तो ये इनका मूल स्थान था शाकंभरी, सांबर या सपार लक्ष्य। ठीक है, तो इनको ये चौहान बोला जाता है। फिर एक है अहिच्छत्रपुर नागौर, जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है ना, ऐसे ऐसी ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। तो शाकंभरी, सांबर, सपार लक्ष्य तो एक है। फिर अभी अपन आगे देखेंगे राजधानी अहिच्छत्रपुर, और फिर अपन देखते हैं अजमेर। अजमेर आएगा ये 113 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना, अजरा ऐसे। तो वेल्लो नाम तो इनका क्या, अजमेर के चौहान, लेकिन मूल स्थान, मूल निवास कहाँ का बना हुआ था? शाकंभरी, सांबर, सपार लक्ष्य का बना हुआ था। और मूल निवास के अंदर राजधानी क्या लिखी हुई थी? अहिच्छत्रपुर। ठीक है ना। मुस्कान मेरे को इसलिए आ रही है क्योंकि यहां तक आने के लिए मेरे को 6 बार रीटेक करना पड़ेगा और 6ठी बार में ये फाइनल होगा, है नहीं? मैं देख रहा था और अच्छा हो और अच्छा हो और अच्छा हो, हम तो रीटेक, खैर कोई बात नहीं, अच्छा होता है। तो ये हो गया ना, तो शाकंभरी, सांबर, सपार लक्ष्य और अजमेर के चौहान। तो क्या फर्क है इसमें, ये अपन को जानना है कि शाकंभरी, सांबर इनका मूल स्थान था, अजमेर बाद में ये शिफ्ट हुए हैं, अजमेर के चौहान। ठीक है ना, ये चीज है। आ जाओ, अब अपन देखते हैं सबसे पहले शासक वासुदेव चौहान। ठीक है ना, वासुदेव चौहान। जैसे इससे पहले अपन ने गुजर प्रत्यार देखे थे, तो उसमें भिड़ते आता हरीशचंद्र। यहाँ कौन आ रहा भिड़ते? वासुदेव चौहान। तो यही मूल पुरुष हो जाएगा, यही संस्थापक हो जाएगा, यही आदि पुरुष हो जाएगा चौहानों का। ठीक है ना। तो इसका काल क्या देखते हैं अपन? 551। ठीक है, 551। संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष, संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष। ठीक है ना, मतलब जिसमें मूल मूल जड़ रोपी। ठीक है ना। तो देखो इसमें दो अपन को मत मिलते हैं, एक और दो। एक तो वासुदेव चौहान है, इसका स्रोत क्या है? बिजोलिया शिलालेख है। तो आपको ध्यान है, मैंने स्रोतों में बताया था कि ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताने वाला स्रोत कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। दो है, 1170 ईस्वी का है, भीलवाड़ा में मिला है, सारा बताया, पार्श्वनाथ जैन मंदिर सारा उसके अंदर। ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख ये बोलता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है अपने अजमेर के चौहान, और इनका जो मूल पुरुष था, जो आदि पुरुष था, जो संस्थापक था, वो कौन था? वो वासुदेव चौहान। ठीक है, तो वैसे वासुदेव, वैसे वत्स और वैसे बिजोलिया, बै। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा मत ये है कि एक चहमान है ना, चहमान या चाहमान नाम का व्यक्ति हुआ है, जिसको बोलते हैं चाहमान चौहान, सीसी, चाहमान चौहान। ठीक है ना। एक जैसे मैं बताऊं, सीसी से याद आया, जैसे अपन गाड़ियां देखते हैं ना, जैसे पल्सर होती है 180 सीसी है, 150 सीसी, पल्सर में बोलते हैं अपन सीसी। एक जैसे मारुति, मारुति 800 बोलते थे क्योंकि वो 800 सीसी आती है, 800 सीसी। तो सीसी क्या होता है गाड़ियों में, एक बार आप देखना खुद ही, है ना, ढूंढना तो कुछ मिलेगा यार, है कि नहीं? जैसे पेंसिल में पीछे लिखा रहता है HB पेंसिल, 2 HB पेंसिल, पेंसिल में है ना, जैसे HB पेंसिल। लेकिन पहले आजकल तो एग्जाम में उससे ब्लैक पेन से मार्क करने लगे, पहले HB पेंसिल से करते थे। तो ये HB क्या होता है पेंसिल में, सीसी गाड़ियों में क्या होता है, एक बार ढूंढना। हाँ, बताने में एक बार 1 सेकंड में बता सकता हूँ, लेकिन आप ढूंढो, याद रहेगा। तो मैं बता रहा था चयमान है ना, चयमान चौहान। ये स्रोत, ये कौन बताता है? ये बताता है हमीर महाकाव्य, है ना, हमीर महाकाव्य। पिछले क्लास में पहले देखे थे क्या? हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, है कि नहीं है? तो ये वही है ना, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो। देखे अपने सारे ग्रंथ, तो लेखक भी आपको याद है, पृथ्वीराज रासो का तो याद हो गई। चंद्र नहीं है, चंद है, चंद्रवर्धई। ठीक है, चंद्रवर्धई। ठीक है, और हमीर महाकाव्य तो बोल रहा था, काव्य अपन देखेंगे किसे? नयन से, तो नयन चंद्र सूरी। ठीक है, नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य और अपने पृथ्वीराज रासो में ये वर्णन है क्या कि चौहानों का जो मूल पुरुष था वो कौन था? चाहमान चौहान था। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा जो ऑथेंटिक स्रोत अपन देखते हैं वो बिजोलिया शिलालेख है, तो इसलिए अपन वासुदेव चौहान को संस्थापक मानते हैं, मूल पुरुष मानते हैं, आदि पुरुष मानते हैं शाकंभरी के चौहानों का। तो पहली चीज तो संस्थापक अपन को ध्यान होना चाहिए। दूसरा अपन देखते हैं चाहूमान।
है ना। चाहुमान क्या था, देखो सांबर झील के चारों तरफ का जो चारों ओर का जो क्षेत्र था उसे चाहुमान बोलते थे, सांबर झील के आसपास। ठीक है, आज भी जैसे अपन सांबर झील देखते हैं, 3 राज्यों की 3 जिलों के अंदर इसका विस्तार है, जयपुर में, नागौर में और अजमेर में। शाकंभरी माता का जो मंदिर है, जिसे आशापुरा माता भी बोलते हैं, जो शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी है, वो मंदिर 3 जिलों की बिल्कुल सीमा पे स्थित है। ठीक है ना, अपने जयपुर में, नागौर में और अजमेर में। और वही है अपने सांबर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और सांबर झील को जैसे वैसे अगर अपन जिला देते हैं ना, तो जिला वो जयपुर आता है, जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। उसका कारण क्या है कि सांबर झील के अंदर अपने सेंट्रल का एक इंस्टीट्यूशन है, जिसको अपन बोलते हैं हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। उसका जो हेड ऑफिस जिस एरिया में है, वो मतलब सांबर झील के जिस कोने में है, वो कोना जयपुर में पड़ता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि सांबर झील जयपुर में। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ने क्या देखा, सांबर झील के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसको चाहुमान बोलते थे, और चाहुमान से वर्ड निकला है चौहान, है ना। चौहानों को चौहान क्यों बोलते हैं, क्योंकि चाहुमान सांबर झील के चारों तरफ वाले क्षेत्र में फैले हुए थे, तो चाहुमान वर्ड आया। ठीक है ना। और चाहमान कौन, चाहमान चौहान आदि पुरुष, किसके अनुसार, हमीर महाकाव्य और अपने पृथ्वीराज राष्ट्र। और बिजुले शिलालेख के अनुसार संस्थापक कौन इनका, वहां हो गया कौन, वासुदेव चौहान। ठीक है, तो कृष्ण जी मत कर देना इसको, वासुदेव। ठीक है, यूं कृष्ण जी जिसे अपन बोलते हैं वासुदेव, है ना, तो वासुदेव कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है ऐसा। फिर देखो, फिर आ गया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सामंत। ये सामंत किनके थे, है ना। सामंत का मतलब ये किसका हुक्म मानते थे। तो मध्यकालीन राजस्थान वाली पहली क्लास देखो, हर्षवर्धन, गुजर प्रतिहार, फिर आएंगे अपने ये चौहान, है ना, ऐसे। तो सामंत किनके थे, गुजर प्रतिहारों के सामंत थे। तो अपन उसी लय में पढ़ते जा रहे हैं, गुजर प्रतिहारों के सामंत। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना। ये कौन बताता है, स्रोत। स्रोत क्या है, प्रबंध कोश है जो राजशेखर ने लिखी है, प्रबंध कोश। राजशेखर कौन है, शेखर, शेखर से याद है शक्कर, शक्कर से आया कि भोज में ना भरो, भोज में 3 चीज, नारियल, शक्कर, है ना, भोज में, है ना, भोज में से महेंद्रपाल, नारियल नारायणपाल अपने का बंगाल, शक्कर से ये राजशेखर, और दही, दही से महिपाल। तो ये महेंद्रपाल के दरबार में था राजशेखर, है ना। फिर इनके बेटे महिपाल के दरबार में था, लेकिन ज्यादा समय बिताया महेंद्रपाल, गुजर प्रतिहार शासक, उसके दरबार में, है ना। तो ये राजशेखर, क्योंकि भाई राजशेखर गुजर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में था, तो ये लिखता है कि गुजर प्रतिहारों के सामंत कौन थे, ये वासुदेव चौहान जो थे, या सपार लक्ष्य के जो चौहान थे वो थे, है ना। तो गुजर प्रतिहारों की सेना लड़ने जाती थी, कन्नौज, नागबरदित्य, महेंद्रपाल बंगाल, महिपाल त्रिपुरा, बागोला गांव, है ना। तो वो सैनिक कौन, ये सामंत कौन, अपने शाकंभरी के चौहान, ऐसे। फिर चौहानों का मूल स्थान। अब देखो यहाँ 2 चीज, अब देखो धीरे धीरे टॉपिक गंभीर होता जा रहा है, तो नींद उड़ा लो, नींद आ रही है तो एक बार सो लो, फिर वापस देख लेना, कहीं नहीं जा रहा वीडियो, है ना। अब देखो क्या है, 2 चीजें हैं, देखो एक तो है ये मूल स्थान, एक लिखा हुआ है राजधानी, है ना। मूल स्थान जहाँ इनका मूल निवास बना हुआ था, वो मूल निवास कहाँ का बना हुआ था, शाकंभरी का, है, सांबर का, सपारलक्ष्य जिसको बोलते हैं, सपारलक्ष्य, शाकंभरी या सांबर झील, है ना। सांबर झील, सपारलक्ष्य तो देखो क्या है, वर्तमान सीकर और नागौर के बीच का क्षेत्र, सपारलक्ष्य, उस वहीं पे अपने शाकंभरी माता का मंदिर, तो शाकंभरी क्षेत्र बोलते थे, सांबर झील वर्तमान में, और इसको अनंत प्रदेश बोलते थे, सीकर से पुष्कर तक। तो ये तो था इनका मूल निवास, पूरा गांव जहाँ फैला हुआ था, इनके पूरे क्षेत्र में जहाँ फैले हुए थे। फिर कोई गढ़ भी तो होगा, कोई केंद्र भी तो होगा, हर चीज का केंद्र होता है कि नहीं है। जैसे अपने शरीर का केंद्र क्या है, हृदय है, जहाँ से पंप होता है। भारत का केंद्र कहाँ है, दिल्ली है। राजस्थान का केंद्र कहाँ है, जयपुर है। तो कहीं केंद्र तो होता है ना, पूरे जहाँ बसावट होती है। तो पूरे तो फैले हुए सपारलक्ष्य में, अनंतपुर में, और केंद्र सेंटर का मतलब कैपिटल का, कैपिटल जरूरी नहीं बिल्कुल सेंटर में हो, दिल्ली देश के सेंटर में नहीं है, लेकिन केंद्र का मतलब वहां से सारा कंट्रोल होता है। तो जहां से कंट्रोल होता है उसको अपन बोलते हैं राजधानी। तो शाकंभरी के चौहानों की राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर नागौर, ये समझना है ना। प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर, प्रारंभिक, है ना। क्वेश्चन ये आता है, अजमेर राजधानी बनने से पूर्व गुजर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी, उसमें भिड़ते ही लिखा रहता है शाकंभरी, और जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाता ना, वो भिड़ते ही करता है शाकंभरी। शाकंभरी से निकलेगा तो सांबर कर देगा, सांबर से थोड़ा बहुत निकला तो सपारलक्ष्य कर देगा, लेकिन अहिछत्रपुर तो आप ही करके आओगे।
आपको मतलब जो पढ़ के जाएगा, समझ के जाएगा, ये जो मूल स्थान और राजधानी में भेद समझेगा वो ही पढ़ के जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। मूल स्थान पूछे तो शाकंभरी, सांबर, सपादलक्ष्य, अनंतपुर। राजधानी पूछे तो अहिच्छत्रपुर, नागौर। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना, अहिच्छत्रपुर, नागौर। एक अपन इंडियन स्ट्रीम अहिच्छत्रपुर पढ़ते हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना, वो ये नहीं है, वो बंदायू अहिच्छत्रपुर अलग है। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर, नागौर, ये याद रखना। सेंटर। फिर सपाद लक्ष्य क्या था? सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सपाद लक्ष्य का 1.25 लाख गांवों का समूह। सपाद आ रहा है, सपाद लक्ष्य 1.25 लाख, और लक्ष्य क्या है अपने? लाख। तो 1.25 लाख गांवों का समूह सपाद। तो 1.25 लाख गांव पूरे क्षेत्र में फैले हुए। अब उनका फिर सेंटर है ना, एक गांव के सेंटर भी होगा, ज्यादा सारे कंट्रोल होंगे। वो सेंटर क्या? वहां वो सेंटर है अहिच्छत्रपुर, नागौर। ऐसे समझना ये। तो मूल स्थान और राजधानी दोनों अलग अलग है, प्रारंभिक राजधानी। ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं सांबर झील का निर्माता। सांबर झील का निर्माता कौन? वासुदेव चौहान। ऐसा कहां लिखा हुआ है कि सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान है? ये वही लिखा हुआ है जहां ये लिखा हुआ है कि शाकंभरी सपाद लक्ष्य के चौहानों का मूल पुरुष वासुदेव चौहान है। जो वासुदेव चौहान का गुणगान करेगा वही तो वासुदेव चौहान की चीजें मिलेंगी। बिल्कुल सही। वैसे वासुदेव चौहान, वैसे गोत्री ब्राह्मण, और वह का थोड़ा मिलता जुलता रूप बै, तो वैसे बिजोलिया शिलालेख है ना। तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर ये लिखा हुआ है। और बिजोलिया शिलालेख जब लिखा गया था उस समय जो अपने यहाँ शासक थे, चौहानों के जो शासक थे वो सोमेश्वर थे। बिल्कुल सही पहुंचाना आपने। विग्रह राज चतुर्थ के बेटे और पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी। ठीक है ना, ऐसे अपन को ध्यान में रखना। तो सोमेश्वर, ये पूछा जाता है बिजोलिया शिलालेख जब लिखा गया तो उस समय अजमेर में चौहान शासक कौन था? तो सोमेश्वर थे। ठीक है, समकालीन, बिजोलिया के समकालीन जो शासक है वो सोमेश्वर है। सम आ रहा है ना, सहसे समकालीन, सहसे सोमेश्वर, ऐसे। और बिजोलिया शिलालेख में अपन देखते हैं कि भूमि जिसने गांव में दान में दी थी, है ना, भूमि गांव में दान में दी थी, वो शासक थे इनके पिताजी। कौन? विग्रह राज चतुर्थ। और सोमेश्वर के जो बेटे हैं वो है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, PRC थर्ड। ये विग्रह राज फोर्थ है और सोमेश्वर के बेटे में पृथ्वीराज थर्ड है। ऐसे ध्यान समझ गए। और पृथ्वीराज थर्ड के जो बेटे आएंगे वो वापस 4 आएंगे। कौन? हरिराज, HR हरिराज चतुर्थ, ऐसे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखो। बाकी तो पेरेंट में बना रखा है, ट्रिक सारा आएगा। अभी तो उनको बिजोलिया शिलालेख ध्यान देना है। क्या कि सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान बताया। कौन से लेकर बताया? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। नींद उड़ा रहा था। आ जाओ। फिर आप देखते हैं इनकी कुल देवी कौन सी है ना, आराध्य देवी नहीं, कुल देवी। दोनों में फर्क क्या है? कुल देवी शासक चेंज नहीं कर सकते, है ना, हमेशा एक ही रहेगी, आज भी वही है। लेकिन आराध्य देवी जो है वो समय समय पे चेंज होती रहती हैं अपने अपने टेस्ट के अनुसार। ज्यादा जानकारी के लिए देखें राजस्थान कला व संस्कृति का लोक देवताओं वाला चैप्टर, वीडियो कर लो। तो कुल देवी क्या है? शाकंभरी या आशापुरा माता। ठीक है ना। अब आशापुरा माता के मंदिर अपन जालोर में भी देखते हैं, आगे गुजरात में भी देखते हैं, है ना। वो सब अपन आशापुरा माता इन्हीं के रूप है। ठीक है ना, इन्हीं से निकले हुए सारे। ठीक है ना। तो शाकंभरी माता का दूसरा नाम क्या है? आशापुरा माता। ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना। शाकंभरी माता, आशापुरा माता। और इनका मेन मंदिर कहाँ? अपने सांबर जयपुर के अंदर, जिसमें मैंने बताया। अब देखो ये 3 है। अभी तक तो अपन ने क्या देखा? कुल देवी देखा। फिर एक चीज थोड़ा सा और देख लो। कुल देवी देखा, इसके साथ में आराध्य देवी देख लेते हैं। आराध्य देवी कौन है? चामुंडा माता है। ये चामुंडा माता वही है जो गुजर प्रतिहारियों की क्या थी? कुल देवी थी। ये समझना अपन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वहां हुआ बताऊं तो गुजर प्रतिहारों की जो कुल देवी थी चामुंडा देवी, वो गुजर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता, वो शाकंभरी के जो चौहान उनकी क्या बन गई? उनकी आराध्य देवी बन गई। ठीक है। और फिर अपन देखते हैं कि शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी कौन सी बन गई? शाकंभरी चौहानों ने अपनी कुल देवी बनाई किसको? शाकंभरी माता, जिनका दूसरा नाम है आशापुरा माता मंदिर, जिनका मेन मंदिर है सांबर जयपुर में। ठीक है ना, सांबर जयपुर में। और सांबर जयपुर को अपन बोलते हैं तीर्थों की नानी। तो सांबर को नहीं बोलते, सांबर में देवयानी का मंदिर है सांबर में, उस मंदिर को बोलते हैं अपन क्या? तीर्थों की नानी। ठीक है, सांबर को बोलते हैं तीर्थों की नानी। देवयानी का मंदिर है, उसको बोलते हैं एक्चुअली सांबर में देवयानी। ठीक है ना, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी आ गया।
इसमें देखो ये ना रानी गलत लिख गया, रानी गलत लिख गया, इसको नानी करना है ना। मैंने अपन जब कल्चर पढ़ रहे थे मैंने तभी बताया था नानी कहानी कर दिया है ना। तो तीर्थों की जो नानी है वो अपने देवयानी सांबर, ठीक है। फिर नानी है तो वो मामा भी होएगा, तो मामा क्या है अपने, वेरी गुड, पुष्कर। और फिर मामा है तो फिर भांजा भी होएगा, भांजा क्या है, मचकुंड धौलपुर। भांजा कुंड में उत्पाद मचा रहा है, तो भांजा मचकुंड धौलपुर, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। तो इसको नानी करो, नानी कौन है, देवयानी, देव है यानी, नानी 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 आ रहा। फिर मामा है पुष्कर, भांजा है मचकुंड धौलपुर, ठीक है। और कुलदेवी, कुलदेवी कौन होगी, शाकंभरी, आशापुरा माता सांबर, आराध्य देवी चामुंडा माता, अपने जो गुजर प्रतिहारों की कुलदेवी थी वो अपने शाकंभरी के चौहानों की आराध्य देवी बन गई, ठीक है। तो ये अपन ने सबसे पहले बेसिक चीज देखी वासुदेव चौहान के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसमें अपन को क्या ध्यान रखा है कि मूल पुरुष संस्थापक कौन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान, और अपने आमिर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार कौन, चाहमान चौहान, ठीक है। इनका जो मूल स्थान था वो सपालक, शाकंभरी, सांबर, और जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, अपने अहिचतपुर नागौर। सपालक से का मतलब है 1.25 लाख गांवों का समूह। किसने कहा, कहां से जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान था, अपने बिजोलिया शिलालेख से, जो 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख जिस समय लिखा गया उस समय चौहान शासक कौन, सोमेश्वर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कुलदेवी की। इनकी कुलदेवी ही है कौन, शाकंभरी माता है, आशापुरा माता। इनकी आराध्य देवी है कौन, अपने चामुंडा माता, ठीक है। ये बेसिक चीज अपन ने अभी वासुदेव चौहान के बारे के अंदर देखी। और शाकंभरी झील के आसपास का जो क्षेत्र था उसे अपन सपालक से बोलते, और उसको सपालक से बोलते ही सीकर और अजमेर के बीच का क्षेत्र, और उसी क्षेत्र को अपन जैसे बोलते थे क्या, सपालक, और उसी के लिए शब्द वर्ड यूज में है चाहमान। तो चाहमान क्षेत्र में जो बसे उनको अपन ने बोला चौहान, ठीक है। और सपालक का मतलब 1.25 लाख गांवों का। तो ये अपन ने बेसिक चीज देखी वासुदेव चौहान के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, वासुदेव चौहान के बाद जो शासक बने वो थे सामंतराज 817 में, है ना। देखो क्या, अब ये सारे शासकों को अपन को याद रखना जरूरी नहीं है, सामंतराज को इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वासुदेव चौहान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर अपन उसके बाद पढ़ते हैं, सबसे पहले वासुदेव फिर सामंत, अब पढ़ते हैं दुर्लभ राज, ठीक है। दुर्लभ राज के बारे में अपन क्या देखते हैं, दुर्लभ राज के समय, दुर्लभ राज है ना, दुर्लभ राज, रियल राज मत कर देना इसको, दुर्लभ राज है ना। इनके समय आक्रमण हुआ मुस्लिम आक्रमण मलेच्छों का। मलेच्छ वही अरब आक्रमण था जिनसे सुरक्षा के लिए, है ना, आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया। पहले विश्वामित्र ने किया, तो प्रतिहार प्रमाण चालुक्य हुए, तीनों असफल हुए, तो फिर वशिष्ठ की बारी आई और उन्होंने यज्ञ में और अविधि, और फिर अग्नि से उत्पन्न हुए कौन, सबसे प्रतापी राजपूत शासक चालुक्य। चालुक्य तो लास्ट से, चालुक्य के बाद सबसे प्रतापी कौन, चौहान, चौहान शासक उत्पन्न हुए, ठीक है। तो पहले 3 विश्वामित्र की देन है, और आखिरी और सबसे प्रतापी चौहान वो किसकी देन है, वशिष्ठ की। तो अगर पूछा जाए आगू पर्वत पर जो अग्निकुंड उत्पन्न, अग्नि कुंड जो लगाया जिससे 4 शासक उत्पन्न, वो किसने लगाया था, किसने किया वो हवन, तो हवन किया वशिष्ठ ने। क्यों, क्योंकि चारों में जो सबसे प्रतापी था, चारों राजपूत वंशों में सबसे प्रतापी लास्ट वाले जो है कौन, चौहान, वही थे, और उस समय यह कर रहे थे वशिष्ठ, ये, ठीक है। तो ये वो आक्रमण वही चल रहा है मलेच्छ, ठीक है ना। अब देखो मलेच्छों के आप खुद भी देखोगे, जैसे अपन देखते हैं पहले मोहम्मद गजनवी ने 10 से लेकर 1027 तक टोटल 17 आक्रमण किए हैं भारत के ऊपर, है कि नहीं है। तो देखो पूरा, ये तो क्लाइमेक्स था। इसके बाद अपन देखते हैं मोहम्मद गोरी, है कि नहीं है, 1193 तराई। तो इन्होंने किससे प्रेरणा ली, इन्होंने इनसे पहले जो अटैक किए जा रहे थे 712 मोहम्मद बिन कासिम अपन देखते हैं, है कि नहीं है। तो ऐसे ये इनसे पहले ये मलेच्छ करते आ रहे थे परेशान, ठीक है। तो आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण हुआ दुर्लभ राज के समय। इस आक्रमण से के कारण ही क्या हुआ, जोहर हुआ, प्रथम जोहर, ठीक है ना। परंतु क्या है, इस जोहर को मान्यता प्राप्त नहीं, क्योंकि सामंती राज्य के होने के कारण जोहर की प्रासंगिकता नहीं थी। सामंती राज्य था, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, है ना। लेकिन पूछे, क्वेश्चन आए, तो आप देखो फिर आगे क्या देखते हैं अपन, प्रथम जोहर हुआ अपन 1301 में चित्तौड़ में देखते हैं, जब चित्तौड़ पे शासक था रावल रतन सिंह का, आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, और पद्मनी को लेकर अपन देखते हैं कि वहां पे क्या हुआ, 1303 है, सॉरी 1 नहीं, ये 1303 है। 1301 तो रणथंभौर में अटैक था, 1303 चित्तौड़ में, है ना। रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मनी, गोरा बादल अपन देखते हैं सारा। तो वो क्या, वो सामंती राज्य नहीं था चित्तौड़ उस समय, वो तो रावल शाखा का लक्ष्य था, है ना। लेकिन जब ये मलेच्छों का आक्रमण हुआ अपने 817 जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे,
817 के बाद ही करीबन 850 के लगभग की बात है। तो ये जो जोहर हुआ ये प्रथम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय जो राज्य था चौहान राज्य वो सामंती राज्य था, तो सामंती राज्य का जोहर कोई मान्य नहीं रखता इसलिए। लेकिन पूछे कि चित्तौड़ में जो जोहर हुआ 1303 उससे पहले कहां हुआ था जोहर, तो कहां हुआ, ये हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसको मान्यता नहीं, तो उस समय शासक कौन, दुर्लभ राज, तो मान्यता नहीं है इसलिए बहुत ही दुर्लभ है ये जोहर, है कि नहीं। जोहर का मतलब क्या हुआ, केसरिया भी हुआ और शाखा भी हुआ, तो ये बहुत ही दुर्लभ है ये जोहर, है ना, क्योंकि सामंती राज्य पर इसकी गणना ही नहीं होती है जोहर के अंदर, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। कैसे कैसे फिट करने की कोशिश करनी है अपन को दिमाग में, तो ये चीज है, इसको 1303 कर देना है ना। ओके, ये हो गया। हाँ तो देखो बच्चों ने यहां मैंने सही कर दिया, देखो सामंत राज का काल 709 में खत्म हो रहा है, फिर दुर्लभ राज प्रथम का काल है अपने 809, ठीक है ना। वैसे मोटा मोटा ये ध्यान रखो, इसके अंदर को जाने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और गुवक प्रथम का जो काल है फिर 809 से 836, ठीक है ना, ऐसे अपन को ध्यान रखना। फिर दुर्लभ राज आएगा 36 से 63, ठीक है। तो सामंत राज 709, मतलब सबसे पहले वासुदेव चौहान 551, सामंत राज 709, दुर्लभ राज 809, ठीक है। पहला जोहर जो अपन देखते हैं, लेकिन वो अप्रासंगिक है, ये दुर्लभ भी है, किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, मतलब जोहर किसी काम का नहीं है। फिर गुवक प्रथम, इसका काल है 809, है ना, 809 से 36। तो अब नेक्स्ट अपन शासक देखते हैं गुवक प्रथम, ठीक है, ये गुवक है ना, ये तो गुवक प्रथम से देखो, एक तो अपन को जनरल सामान्य क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, गुवक प्रथम निम्न से किस वंश का शासक है, तो अपन ये चौहान शासक देखते हैं, शाकंभरी के चौहान, ठीक है ना। ये शाकंभरी चौहान बोलते थे, अजमेर के चौहान बोलते, बातें एक ही है उसमें, ठीक है। गुवक प्रथम काल ये 809 से 836। समकालीन जो इस समय प्रत्यार गुजर प्रत्यार शासक कौन था, नागभट्टदित्य, NB2, वही कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाने वाला, ये नागभट्टदित्य, देख लो, तो उनके सामंत थे, है ना, गुजर प्रत्यारों के सामंत थे ये शाकंभरी के चौहान, ठीक है। ये काल आ रहा है अपने, तो इस काल पे मतलब समकालीन है ऐसे, के सामंत थे। तो क्वेश्चन पूछा जाए शाकंभरी के चौहान किनके सामंत थे, गुजर प्रत्यारों के सामंत थे, समझ गए अच्छी तरह बात। उपाधि हर्ष राय, ठीक है, क्या उपाधि इसकी, हर्ष राय, तो गुवक हर्ष राय, ठीक है। तो इसमें हर्ष से देखो क्या मतलब है, हर्ष का मतलब होता है शिव, ठीक है ना, हरि भी शिव है, हर हर जो बोलते हैं, हर हर महादेव शिव, और ये हर्ष ये शिव है। तो इन्होंने मंदिर बनाया रेवासा सीकर में, किसका, हर्षनाथ मंदिर। और हर्ष का मतलब क्या, भगवान शंकर हर्ष की यहाँ पे लिंगोद्भव प्रतिमा है, एकमात्र प्रतिमा जो अपन मूर्ति देखते हैं। लिंगोद्भव मतलब कि शिवलिंग से शिव जी का उद्गम हो रहा है, ये चीज। तो ये ऐसी अपन मूर्ति कहाँ पाते हैं शिव जी की, लिंगोद्भव मतलब लिंग से उद्भव होते हुए, कहाँ पे, अपने हर्षनाथ मंदिर, जो कहाँ है, सीकर, रेवासा गांव, है ना। रेवासा गांव भी अपने नमक के लिए जाना जाता है, खारी झील के लिए, सामर झील के बाद रेवासा का नंबर आता है अपने, यो डेगाना, रेवासा, सामर झील, खारे पानी की झीलें सारी, या तो रेवासा सीकर में हर्षनाथ मंदिर, ठीक है। हर्षद माता अपन देखें तो हर्षद माता या हर्ष माता जो हर्षद वो तो अपने कहा आबनरी दोसा में, और हर्षनाथ अगर आ जाता है तो कहा, ये नाथ, नाथ का नाथ नहीं हो गया, नाथ शिव, है ना, नाथ योगी, नाथपंथी, ऐसे, ठीक है। तो शिव हर्षनाथ अपने रेवासा सीकर। मंदिर किसने बनाया, ये गुवक ने, है ना, ये गुवक प्रथम, समझ गए। और इनके कुल देवता कौन है, अपने शाकंभरी के चौहानों के हर्षनाथ या शिव, चौहानों के कुल देवता, कुल देवी शाकंभरी या आशापुरा माता, और कुल देवता मतलब मेल तो कौन से हो जाएंगे, अपने हर्षनाथ शिव। इनका मंदिर कहाँ है, रेवासा सीकर में। ऐसे अपने को समझना है गुवक प्रथम से बारे में जो चीजें, गुवक के भी क्वेश्चन आते हैं, जनरल क्वेश्चन तो ये किस वंश का, ये इसका इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या, हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ का मतलब शिव, कहाँ पे, रेवासा सीकर में, ठीक है। और ये सामंत वाला तो अपन को सब में याद रखना ही है ऐसे, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, है ना, तब तक। तो सामंत वाला कॉन्सेप्ट तभी आएगा जो फर्स्ट वीडियो देखोगे मंदिर कालीन का, प्ले लिस्ट में देखो। तो क्या था, यहाँ तक अपन ने क्या देखा, वासुदेव देखा, दुर्लभ राज देखा, है ना, दुर्लभ राज के बाद नहीं, वासुदेव, सामंत राज के बाद दुर्लभ राज देखा, दुर्लभ राज के बाद अपन ने देखा गुवक। अब गुवक के बाद अपन देखते हैं चंदन राज, है ना। ऐसे वैसे एक एक करते धीरे धीरे चलते चलो, टॉपिक अपने आप हो जाएगा, आपका काम है चलते चलना। चंदन राज, चंदन, है ना, चंदन काल ये 836 से 63, कोई इंपॉर्टेंट नहीं काल याद रखना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये रुद्राणी याद रखना। इनकी रानी का नाम था रुद्राणी, और जिसका दूसरा नाम मिलता है आत्मप्रभा, ठीक है ना, रुद्राणी या आत्मप्रभा। क्या खास बात थी, एक तो योगासन में निपुण, है ना,
और दूसरी क्या खास बात थी, उन्होंने पुष्कर में प्रतिदिन दीपदान की परंपरा शुरुआत करी थी, है ना। पुष्कर में दीपदान की परंपरा, दीपदान का मतलब होता है प्रतिदिन आरती के समय शाम को 1000 दीपक से आरती किया जाना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ये है कि पुष्कर में दीपदान परंपरा किसने शुरुआत करी, तो रुद्राणी ने शुरुआत करी, ठीक है, जिसका नाम, दूसरा नाम मिलता है क्या अपने को, क्या नाम मिल रहा है, ये आत्म प्रभा, ठीक है ना। रुद्राणी आत्म प्रभा, जो किनकी रानी थी, रुद्राणी रानी थी किनकी थी, अपने शासक कौन है इस समय, ये चंदन राज। तो देखो ये याद कैसे रहेगा मैं आपको बताऊं, और योगासन में निपुण याद कैसे रहेगा कि जैसे मान लो अपन पूजा करते हैं शिव जी की, तो पहले निलाया, फिर चंदन घिसते हैं साइड में और वो चंदन का टीका लगाते हैं, और फिर उसके बाद दिया जलाते हैं, जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, तो चंदन से चंदन राज, और दिया जलाए किसने, रानी रुद्राणी, ऐसे याद रहेगा ये। और योगासन में निपुण, है ना, दीप जला के योगासन किया, बिल्कुल जो बोलते हैं शायद कौन सा त्राटक बोलते हैं, वो मोमबत्ती जलाई और उसकी बिल्कुल दीपक जला लिया और उसकी लो से बिल्कुल नजरें मिला के देना, त्राटक, ऐसे ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है रुद्राणी का, आत्म प्रभा का, किसकी रानी थी, शासक कौन, चौहान शासक कौन, चंदन राज। याद करो यही अपन ने ऐसा मिलता जुलता पढ़ा किसमें, गुजर प्रतिहारों में, रोहिलादी, वही हरिश्चंद्र मूल पुरुष संस्थापक, और यहाँ पे चंदन राज की रानी कौन, चंदन राज की राजधानी रानी कौन, मोमबत्ती, दिया, दीपक। तो दीपक तो दीपदान की परंपरा उन्होंने शुरू करी थी, तो रानी का नाम क्या, रुद्राणी, है ना। रुद्राणी, रुद्राणी मतलब शिव, है ना, रुद्राभिषेक, रुद्राक्ष, शिव, तो शिव की आराधना करने वाली, रुद्र की आराधना करने वाली रुद्राणी होगी, ऐसे याद रखो। और भगवान शिव ही योगा के असली जनक जो हो, तो भगवान शिव ही योगासन में निपुण भगवान शिव, है तो भगवान शिव मतलब रुद्र की पूजा करने वाली रुद्राणी होगी, दीपदान हो गया, चंदन राज हो गया, ऐसे। और भगवान शिव का पहले देख लो, इससे पहले जो शासक थे कौन, गुवक प्रथम, हर्षनाथ मंदिर बना रहे कि नहीं बना रहे, तो शिव का बहुत डंका बजता, ऐसे, है ना, ये याद रखना है। और शिव का जो प्रभाव है, ये जो अपने वैष्णविज्म शैविज्म मैंने जो पढ़ा है कल्चर में, उसको बहुत बढ़िया से बता रखा है कि नहीं। और शिव जी की जो मूर्ति अभी मूर्ति राजसमंद में लगी अपने, उसका देखो वीडियो कितना अच्छा है, कितना आर्ट एंड कल्चर में अच्छा समझाया हुआ, ठीक है। तो रानी रुद्राणी, दीपदान क्या होता है, आज वर्तमान में पुष्कर और कोलायत झील में होता है, कोलायत अपने बीकानेर में, है ना। तो पुष्कर सरोवर में प्रतिदिन दीपदान मतलब 1000 दीपक, 1000 का मतलब सहस्त्र की परंपरा की शुरुआत करी थी किसने, रानी रुद्राणी ने, आत्मप्रभा ने, जो किनकी रानी थी, अपने चंदन राज की, चंदन राज, सैंडल राज मत कर देना इसको, चंदन राज ही रहेगा, ठीक है ना। और रुद्र बराबर शिव बराबर योग, ये रुद्र, ये रुद्राणी आ रहा है ना, ये शिव का ही प्रभाव आ रहा है, रुद्राणी जो नाम रखा ना, ये शिव के प्रभाव में नाम रखा हुआ है, ऐसा, ठीक है। और आज वर्तमान में दीपदान की परंपरा पुष्कर और कोलायत में कंटिन्यू है, उसी जो शुक्र। तो ये देखा अपने चंद्रराज, गुवक देखा, गुवक भी देखो, हर्षनाथ शिव, इधर चंद्रराज की रानी पे प्रभाव आ रहा है शिव का, तो है ही शिव, हर हर महादेव, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन वागपति राज। वागपति राज का काल 19 से 16 से 916 से 944, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाडोल पाली, है ना, नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना, ठीक है। देखो क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक आएगा प्राचीनतम चौहान राज्य कौन सा है, तो प्राचीनतम चौहान राज्य ये नाडोल पाली है चौहानों का। सर शाकंभरी, शाकंभरी इसलिए नहीं क्योंकि शाकंभरी इस समय ऑर्गेनाइज नहीं है, शाकंभरी के चौहानों को जो ऑर्गेनाइज करेगा जो व्यक्ति, वो व्यक्ति अभी थोड़ी देर बाद आएगा अजय राज, ये इसके यहाँ पृथ्वीराज चौहान की बात पढ़ेंगे अपन, अजय राज जो अजमेर का संस्थापक है, वो ऑर्गेनाइज करेगा चौहानों को। लेकिन नाडोल के पाली, नाडोल के जो अपने चौहान है नाडोल पाली, ठीक है, उनके चौहानों वहां के बिल्कुल ऑर्गेनाइज रूप के अंदर स्थापित किए किसने, यही क्या नाम, वागपति, वागपति राज, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ध्यान रखना अपन को, नाडोल पाली के संस्थापक कौन, नाडोल पाली में चौहान वंश का संस्थापक कौन है, अपने वागपति राज, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा क्या, अपन जब पृथ्वीराज तृतीय पढ़ लेंगे तो अपन रणथंभौर में देखेंगे चौहान वंश की नींव डालेगा पृथ्वीराज तृतीय का जो लड़का है गोविंद राज, वो, ठीक है ना, ऐसे अपन को, ओके। तो वागपति राज काल देख लिया, नाडोल पाली, ठीक है, नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना करी, और युद्ध 108 युद्धों का विजेता है, और हराया किसको, इसने मल्लेच्छों को हराया, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना अपन को। तो वागपति राज काल और नाडोल पाली सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आए कि नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन सा था चौहान शासक, तो वागपति राज था,
ठीक है, ये वाकपति राज मुंज नहीं है, वो परमारों में शासक है, ठीक है ना, ये वाकपति राज है उन्हीं। ओके, फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विग्रह राज द्वितीय। देखो ये विग्रह राज चतुर्थ नहीं है ना, ब्रैकेट में आप यहाँ लिख लो विग्रह राज चतुर्थ जो है ना, वो तो स्वर्ण काल है अपने इनका, इनका शाकंभरी के चौहानों का। विग्रह राज चतुर्थ फोर्थ, ये 2 है, विग्रह राज सेकंड है, ये याद रखो आप, ठीक है ना। काल है 971 से 998, कोई खास बात नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान है तो गुजरात विजय, गुजरात के शासक मूलराज को उन्होंने हराया था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भड़ोच सूरत के अंदर आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण कराया था विग्रह राज सेकंड ने, है ना। आशापुरा माता वही शाकंभरी माता, कुल देवी, ठीक है, शाकंभरी के चौहानों की, ऐसे है। ओके, तो अपने देखे वागपति राज कहां ले गए चौहान वंश को, अपने नाडोल पाली में, और वागपति राज के बाद देखा विग्रह राज सेकंड, वो आशापुरा माता को कहां तक ले गए, सूरत बड़ोच में, है ना। तो गुवक को अपने देखा हर्षनाथ मंदिर सीकर में ले गए, चंदन राज दीपदान प्रथा रुद्राणी, फिर बाहर ले जाने वाले राजस्थान से सपाद लक्ष्य थोड़ा दूर दूर ले गए, वो दो कौन व्यक्ति, सबसे पहले तो अपन देखते हैं वागपति राज नाडोल पाली ले गए, फिर वागपति राज के बाद वैसे ही आए कौन, विग्रह राज द्वितीय सूरत बड़ोच तक, ऐसे, ठीक है। आशापुरा माता का मंदिर बना ना, गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया, ऐसे समझ लो, ऐसे ध्यान रखना अपन को। फिर शासक आता है गोविंद राज द्वितीय तृतीय, गोविंद राज तृतीय, है ना, गोविंद राज तृतीय, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो बच्चे आएंगे, लड़का आएगा वो गोविंद राज चतुर्थ आएगा, ठीक है। काल 1012 से 1026 कोई इंपॉर्टेंट नहीं। उपाधि बेरी घट, है ना, बेरी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, उनको घाट मतलब उनका घाट उतारने वाला, उनका सर्वनाश करने वाला, ठीक है। तो बेरी घट शत्रु का नाशक, बेरी दुश्मन कौन, मलेच ही थे इनके दुश्मन, अरब आक्रमण था मलेच, ठीक है ना। बेरीघट, तो बेरीघट किसकी उपाधि थी, गोविंद राज तृतीय की उपाधि थी। फरिश्ता ने क्या बोला, फरिश्ता क्या है, एक अपने इस्लामिक हिस्टोरियन हुआ है, ठीक है ना, मिडिवल टाइम्स में फरिश्ता, उसने क्या लिखा है, इसने लिखा है कि गजनी के राजा को मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया था, किसने, अपने गोविंद राज तृतीय ने। तो देखो गुजर प्रतिहार रक्षक का काम करना है नहीं, फिर इनके सामंत कौन, भाई गुजर प्रतिहार खुद थोड़ी शासक थोड़ी लड़ेगा, साथ लड़ेगा तो सैनिक ये इस समय कौन, शाकंभरी के चौहान, तो उनमें सैनिक कौन, गोविंद राज तृतीय, ठीक है, जिसने क्या उपाधि दी, बेरी घट्ट, है ना, बेरी घाट मतलब बेरी का घाट, उसको मौत के घाट उतारने वाला, बेरी दुश्मन को, है ना, दुश्मन को मौत के घाट उतारने वाला, मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया, है ना। गजनी के राजा, तो गजनी और गौरी जब अपन बोलते हैं मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तो ये अफगानिस्तान के अंदर प्रांत है, गजनी और गौरी गौर ऊपर है, गजनी थोड़ा नीचे है ना। जैसे अफगानिस्तान में आप देखो काबुल और कंधार, किधर है अफगानिस्तान के अंदर, जैसे मैंने पाकिस्तान में आपको बताया था, पेशावर देखो, इस्लामाबाद देखो, लाहौर देखो, मुल्तान देखो, कराची देखो, ठीक है ना, सिंध देखो, ऐसे अफगानिस्तान में देखो काबुल कहाँ है, कंधार कहाँ है, लेकिन हाईजेक हुआ अपने 99 में, उसको कंधार लेके गए थे, तो काबुल ऊपर है हिंदू कुश में, कंधार नीचे मैदानों में, इधर अपने बलूचिस्तान ईरान की तरफ, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो गजनी से आक्रमणकारी आए थे, इनको मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया, ऐसे फरिश्ता ने बोला, इस्लामिक स्कॉलर है मिडिवल टाइम्स का फरिश्ता, ऐसे, है ना। और उपाधि बेरीघट, गोविंद नारायण बेरीघट, ठीक है, ये है। फिर अगला शासक अपन देखते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम है ये, है ना। अभी द्वितीय भी आएंगे, फिर तृतीय भी आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज जो टोटल हुए हैं चौहान डायनेस्टी में, वो 3 हुए, तो तीसरे और अंतिम जो है, जो कि चौहान राज्य का अंतिम शासक भी माना जाता है ना, मतलब अंतिम प्रतापी मोहम्मद गौरी से तो तरह इनका युद्ध लड़ेंगे, तो 3 हुए हैं पृथ्वीराज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी अपन फर्स्ट देख रहे हैं, तो देखो फर्स्ट में आप एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लो, यहाँ पे आप ऐड कर लेना कि इसने 700 चालुक्य राजाओं को हराया, ये है इसमें, किसमें, अपने गोविंद राज चौहान के बारे में, तो राजाओं नहीं सैनिकों, 700 राजा कहां से आएंगे, सैनिकों, 700 चालुक्य सैनिकों को हराया या मार गिराया, है ना। 700 चालुक्य सैनिकों की सेना आई, उसने आक्रमण किया और फिर मार गिराया, किसने, अपने पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है ना। अब देखो चालुक्य की संख्या में क्यों आए, तो आपको ध्यान है अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, विग्रह राज, तो विग्रह राज सूरत तक ले गया था,
सूरत में बनाया ना बड़ौद, चालुक्यों को हराया और सूरत बड़ौद के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनाया विग्रहराज ने, है कि नहीं है। तो वही वाघपति ने तो नाडोल पाली में बताया था, नाडोल पाली सपालक से बाहर निकले पहले वाघपति नाडोल पाली, फिर उससे आगे और गए, भाई नाडोल पाली तक सिरोही तक तो अपन पहुंच ही गए, फिर उससे आगे और पहुंचे अगले शासक कौन, अपने विग्रहराज, है ना। तो विग्रहराज सूरत बड़ौद तो फिर अब जीत लिया, उसका बदला लेने फिर चालुक्यों ने अटैक किया, तो अटैक किया तो 700 चालुक्य सैनिकों को किसने हराया, ये गोविंदराज सॉरी पृथ्वीराज प्रथम। तो ये जो चहमान चालुक्य जो संघर्ष है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो शुरू में ही हो गया चालू, अभी तो अपन पराकाष्ठा देखेंगे अर्णोराज के समय, फिर उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ के समय, ठीक है, फिर उसके बाद और देखेंगे अपन पृथ्वीराज थर्ड के समय, जयसिंह सिद्धराज, है कि नहीं। जयसिंह सिद्धराज तो अपने चालू हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ से ही, है कि नहीं। जयसिंह सिद्धराज ऐसे, अर्णोराज, जयसिंह सिंह, विग्रहराज चतुर्थ, और फिर पृथ्वीराज थर्ड के समय गुजरात के ये चालुक्य शासक होंगे भीम सेकंड। ऐसे गुजरात में जो शासक है ना भीम फर्स्ट, तो गजनी के समकालीन है, और जब गजनी की रेड हुई थी सोमनाथ पे 1025 में, उस समय गुजरात सोलंकी शासक था अपने भीम फर्स्ट, और जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड होंगे उस समय वहां के शासक होंगे भीम सेकंड, चालुक्य अनिलवाड़ा के पाटन के, देखेंगे उसमें आगे मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये अपन को देखना है पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, बड़ी चीज समझने वाली है ये। तो ये मैंने बताया ना, वाघपति राज तो नाडोल पाली, विग्रहराज ले जाएगा गुजरात शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया। तो अब इनमें खार खा के बैठ गए कि नहीं बैठ गए ये चालुक्य शासक, है ना। तो इस चालुक्य शासक फिर इस चहमान शासकों पे हमला करेंगे, चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान, तो इनको अपन चहमान भी बोलते हैं, चहमान, है ना। पृथ्वी चौहान शासकों को चहमान शासक भी बोला जाता है, क्योंकि ये चाहमान जो क्षेत्र था सांबर जिले के आसपास का क्षेत्र, उसको चाहमान बोलते थे, तो इसलिए इनको चौहान भी बोलते हैं और चहमान भी बोलते हैं। तो ये गुजरात चालुक्य जो है ना, तो इसको अपन बोलते हैं चालुक्य चहमान संघर्ष। चालुक्य तो अनिलवाड़ा के चालुक्य, अनिलवाड़ा अपने पाटन गुजरात में है, देखो अपने जैसे सिरोही, जालोर सिरोही से अड़ता हुआ जो जिला है ना गुजरात का, वो बनासकांठा है, और उसके नीचे है पाटन, तो पाटन थी इनकी राजधानी। और फिर नीचे सबसे नीचे देखो गुजरात में अरब सागर के किनारे, तो वहां है एक गिर सोमनाथ है जिला, तो गिर सोमनाथ को बोलते थे अपन प्रभास पाटन, तो प्रभास पाटन तो गिर सोमनाथ है जहाँ सोमनाथ मंदिर है, और गिर फॉरेस्ट, एशियन लोयन। पाटन अलग है अपने अनिलवाड़ा ऊपर, ठीक है, मतलब राजस्थान के बॉर्डर की तरफ, और फिर पाटन के ऊपर है बनासकांठा, और फिर जालोर से आ जाता है। गुजरात के मैप में देखो एटलस में, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, पाटन और प्रभास पाटन दोनों अलग अलग है, समझ गए। तो ये हो गए पृथ्वीराज चौहान। अब आ जाएंगे अपन अजमेर के संस्थापक अजय राज द्वितीय, है ना। जैसे पूछा जाता है अजमेर के संस्थापक कौन है, तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जिनमें रहता है अजय राज आंसर, लेकिन अगर ये आ जाए अजय राज प्रथम 1 2 3, है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो स्टूडेंट फंस जाएगा, तो अजय राज सेकंड, ठीक है ना, ये है। तो यहां तक अपन ने क्या देखा, यहां तक अपन ने शुरू के अंदर देखा, शुरू के अंदर अपन ने देखा शुरुआत हुई वासुदेव चौहान से, ठीक है ना। उसके बाद जो शासक बने वो बने सामंत, सामंत राज, तो सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों को तो नाम भी पड़ गया सामंत राज। फिर उसके बाद अपन ने देखा दुर्लभ राज, दुर्लभ है वो धुवर, ठीक है ना। दुर्लभ राज के बाद अपन ने देखा गुवक, ठीक है। गुवक का जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि इसने रेवासा शिखर के अंदर हर्षनाथ मंदिर बनाया। गुवक के बाद आए चंदन राज, जो प्रमुख जो फेमस है अपनी रानी के कारण रुद्राणी, है ना, क्या दीपदान जी ने परंपरा शुरुआत करी पुष्कर जी ने। फिर चंदन राज के बाद आए अपन क्या वाघपति राज, जो चौहान को अलग शाखा की स्थापना कर दी नाडोल पाली में। उसके बाद आए विग्रहराज, जो चौहानों को और आगे ले गए, गुजरात मूलराज द्वितीय को हराया और सूरत बड़ौद में आशापुरा माता का मंदिर बनाया, ठीक है। तो विग्रहराज जितने आगे चले गए, फिर आप देखते हैं गोविंदराज द्वितीय, इसने मलेच्छों को घाट उतारा, मोती घाट और बेरी घाट की उपाधि दी, ठीक है ना। उसके बाद आया पृथ्वीराज चौहान प्रथम, जिसके लिए ये कहा जाता है कि इसने 700 चालुक्य सैनिकों को हराया, है ना। और ये चालुक्य चहमान संघर्ष धीरे धीरे यहाँ से शुरू होने लगे, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट अपन शासक देखेंगे अजय राज द्वितीय, अजमेर का संस्थापक। अब आ जाएगा अजमेर, शहर स्थापित अजमेर। अब ये राजधानी शिफ्ट करेगा अहिच्छत्रपुर नागौर से अजमेर, है ना। प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अहिच्छत्रपुर नागौर। मूल स्थान शाकंभरी, शपालक्स, ठीक है ना, ऐसे अनंतपुर। राजधानी अहिच्छत्रपुर, प्रारंभिक राजधानी। स्थायी राजधानी ऐसे आ रहा, जैसे गुजर प्रत्यारोप में देखा ना अपन, मंडोर, मंडोर से फिर आ गया अपने भीनमाल, आया कि नहीं आया ऐसे, नागपुर प्रथम, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अजय राज सेकंड से आगे बात, ओके।